हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल हमको दिया गया है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन में ला देते हैं, जैसे कि 6x² है, इसके जनरल फॉर्म में ला देते हैं -7x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 कितना होता है, 18 हो जाएगा। ठीक है, आपका 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 18। अब देखिए ध्यान से, इसको हम भाग पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट होगा, 9 2 कितना होगा 18, और 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकालेंगे। 3x को कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, क्योंकि 3 2 6 होगा, तो 2x बचा। और यहाँ पे क्या बचा 3 3 9 नहीं 3 बचा, प्लस में 2x माइनस में 3। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों हमारा सेम आ गया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस में 3 इंटू में 3x प्लस में 1। अब देखिए इसको हम 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। ध्यान से देखिए, 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2, और यहाँ से x इक्वल टू -1/3। तो हमारे दो जीरोस आ गए। कौन कौन से दो जीरोस आ गए, एक आया हमारा 3/2 और एक आया हमारा 1/2। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि दी जीरोस ऑफ given polynomial is 3/2 and -1/3। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² प्लस में x माइनस में 12। सेम टू सेम ऊपर जैसा इक्वेशन है, बस हमें क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दिया गया। हमें क्या करना है, इसका भी जीरोस फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या इक्वेशन दिया है हमको इक्वेशन दिया है 6x² प्लस में x माइनस में 12 इक्वल टू 0। सिंपली हम इसको भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे x² है, इसके बाद x है, इसके बाद 0, x की पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म में है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, जो लास्ट वाला टर्म होता है, यानी जिसके साथ कोई भी x की टर्म नहीं है, और जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, चलिए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 72 के ऐसे कोई भी पार्ट्स नहीं होंगे जिसका 1 आएगा। देखिए 72 के कोई भी पार्ट नहीं होंगे जिसका प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे महान साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम है श्रीधर आचार्य। अभी हम वहाँ पे इनका फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये क्या कहते हैं, अगर कोई भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको क्या करना है, अगर आपको उसका रूट्स फाइंड करने यानी उसका आपका जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या करना है, आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, x² इक्वल टू माइनस में b प्लस और माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे, सिंपली देखिए, अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, सब कुछ आपको पता है। x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, और c जो हमारा जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू हमारे पास 6 है, b इक्वल टू हमारे पास 1 है, और c इक्वल टू है हमारे पास -12। सिंपली हम ये फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, x इक्वल टू हो जाएगा आपका b क्या है 1 है, तो यहाँ पे माइनस b है तो -1 लिखेंगे, प्लस और माइनस √ में b²। ध्यान से देखिए, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, माइनस में 4 लिखेंगे। a कितना है 6 है, और c कितना है -12 है। तो देखिए -12 लिखेंगे यहाँ पे।
अपॉन में 2 और ए कितना है 6 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, -1 प्लस और माइनस √1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये कितना 12 6 से कितना होगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 12 6 से 72 हो जाएगा और इंटू 4 करेंगे हम, 12 6 से 72 इंटू 4 करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 7 4 जा 28 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस तो हो गया था, इसका सम कितना आया 288 आया, अपॉन में 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये आ गया था, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। -1 प्लस और माइनस 288 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 289 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। अब आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 289 किसका स्क्वायर रूट है, देखिए ध्यान से, ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 प्लस में और -17 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की वैल्यू क्या आई, ये आई। अब ध्यान से देखिए, इसको x1 लिखेंगे, x1 हमारा जो आया वो कितना आया -1 प्लस और माइनस, सबसे पहले हम प्लस लिखेंगे और 17/2 और x2 हम लिखेंगे, x2 ध्यान से देखिए, x2 लिखेंगे यहाँ पे -1 प्लस, पहले हमने लिख लिया था, अब माइनस लिखेंगे तो माइनस में 17 डिवाइड बाय 12। अब ध्यान से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 17 - 1 आपका 16 हो जाएगा डिवाइड बाई 12 और ये आपका कितना हो जाएगा -17 - 1 आपका -18 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 12 देखो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, ये आपका आ जाएगा 4/3, ये का आंसर आ गया। और दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ठीक है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये आपका हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पे हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए, 4/3 और -3/2। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, जब भी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो अगर स्प्लिटिंग मेथड से नहीं सोल्व हो रहा है तो हम वहाँ पे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधर आचार्य का जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला था आपका x इक्वल टू क्या था, -b प्लस और माइनस √ में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल। यहाँ पे हमको पोलिनोमियल दिया गया है x² + 9x + 14, फाइंड दी वैल्यू ऑफ α² + β²। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से, हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया है x² + 9x + 14। हमें क्या करना है, इसके 2 जीरोस दे दिए गए अल्फ़ा और बीटा। हमें अल्फ़ा और बीटा दे दिया गया और हमें फाइंड करना है α² + β²। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम इसका जीरोस फाइंड करते थे वैसे हम जीरोस फाइंड कर लेंगे। एक जीरोस को हम नाम देंगे अल्फ़ा, दूसरे जीरो को हम नाम देंगे बीटा और दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे। चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। क्या इक्वेशन दिया गया, हमारे पास इक्वेशन दिया गया x² प्लस में 9x प्लस में 14 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड करने का ट्राई करेंगे, कौन सी मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड से क्या होता है, जो भी हमारा लास्ट टर्म है, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और x² के कोफिशिएंट को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 1 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 7 2 जा कितना होता है, 7 2 जा 14 और 7 + 2 करने पर हमारे पास 9 आ जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो x² प्लस में 7x प्लस में 2x प्लस में 14 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे सामने। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम जो भी कॉमन निकल रहा होगा कॉमन निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, x कॉमन निकाल रहा है तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास x + 7 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो +2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और 2 7 जा 14 हो जाता है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। हमारे पास 2 आया, x + 7 और x + 2। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको जीरोस के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए x + 7 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 7 को उस साइड लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -7 और यहाँ पे हम उस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए, एक जीरो को हम नाम देंगे अल्फ़ा, तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू -7 बोलेंगे और
बीटा इक्वल टू -2 बोलेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिए हम फाइंड करेंगे अल्फा क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में बीटा क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये 49 क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होता है तो माइनस गायब हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर करने के क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हम इनको प्लस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 53। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 4 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे हमारे यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर दिया गया और इसके जीरोस को हमने नाम दिया है अल्फा और बीटा। वहाँ पे हमें फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हमें फाइंड करना है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व हो रहा है। अगर सॉल्व हो रहा है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो हमारे श्रीधर आचार्य जी है उनका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ध्यान से देखिए जो भी हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे या तो दोनों का सम 5 आए या तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 आए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम, 6 1 6, दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी यहाँ पे 6 और हम 1 को यूज करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 1x प्लस में 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए -6 प्लस 1x माइनस में 5x हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखिए x कॉमन निकाला तो x को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका लाऊंगा। फिर देखिए ध्यान से अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5 क्योंकि कुछ भी कॉमन निकल रहा है। अब ध्यान से देखिए ये मेथड हम यहाँ पे 6 और 1 को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों का ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ हम 6 और 1 को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका दूसरा स्प्लिट करेंगे। ध्यान से देखिए 6 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 और 2 को यूज करके देखते हैं। ध्यान से आइए देखते हैं, चलिए करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कि सबसे पहले माइनस है यानी बड़े वाले के सामने माइनस लगाएंगे, तो माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस कॉमन निकलेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा दोनों ब्रैकेट सेम हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया ये हम 3 और 2 को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आया x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 जीरोस आगे हैं, इन दोनों जीरोस को हमें अल्फ़ा और बीटा नाम देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3। अब हमें क्या फाइंड करना था हमें फाइंड करना था 1 अल्फ़ा प्लस में 1 बीटा। ध्यान से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। 1 तो हमने लिख दिया, अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था हमारे पास सामने 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस में बीटा कितना था 3, तो 1/3 लिख देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, या ध्यान से देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इधर करेंगे 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5/6, तो 5/6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -4/2 एंड -10। ध्यान से देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है -4√2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -10। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए ध्यान से देखिए हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है -4√2 एंड हमें पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -10, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि -4/2 क्या है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, और -10 हमें को क्या दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया हो और आपको बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, तब आपको क्या करने का, तब आपको मैं एक इक्वेशन बताता हूँ, ये इक्वेशन को आपको याद रखने का। देखिए क्या है इक्वेशन, x² माइनस में यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा एक कांस्टेंट ही होगा, यहाँ पे हमें c लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, तो यहाँ पे हम c निकाल लेंगे। तो हमको क्या इक्वेशन याद रखना है, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना है -4√2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -10। सिंपली हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस में 4√2 इंटू में एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -10 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4√2x प्लस माइनस माइनस इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो हमें क्या दिया गया था, सम ऑफ जीरोस -4√2 दिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -10 दिया गया था। हमने क्या किया, ये इक्वेशन का यूज किया और हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। देखिए सम ऑफ जीरोस हमारे सामने दिया गया है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है 1/4। सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस -4√2 दिया गया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया था, -10 दिया गया था। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, -1/4 और 1/4। ठीक है, सिंपली हम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया गया है, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 1/4। सिंपली मैंने जो आपको इक्वेशन बताया था वो इक्वेशन के यहाँ पे यूज करेंगे, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सिंपली हम इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे ये इक्वेशन में। तो x² माइनस में 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में 1/4 x प्लस में 1/4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस में x प्लस 1/4 है इक्वल टू 0। 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोला गया था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया था कि अल्फा एंड बीटा क्या है, आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपली आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा और बीटा क्या है, आपको जीरो से पॉलिनोमियल और यहाँ पे आपको सिंपली इक्वेशन को चेंज कर दिया गया। तो ये आपको होमवर्क है, आप ये कर लीजिएगा। अगर आपको ये आंसर नहीं आता है इसका तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच आर -3 and 2। देखिए यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोस -3 दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दिया है। ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है -3, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 2। सिंपली हम इक्वेशन का यूज करेंगे, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x
प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस में -3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप सब लोग ऐसे क्वेश्चन में एक्सपर्ट बन गए होंगे, अभी मेरे को आपको ये सब क्वेश्चन बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया गया है टी स्क्वायर माइनस में 15। ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15 हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है, इसको जीरोस फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है टी स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया गया है और कांस्टेंट टर्म दिया गया है, लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल टू 0 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 को उस साइड ले जाएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। ठीक है, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर जब भी उस साइड जाता है तो प्लस और माइनस लग जाता है, तो प्लस और माइनस अंडर रूट 15। तभी हम यहाँ पे स्क्वायर को इस साइड ले गए, यानी यहाँ पे रूट हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर को हम हटा देंगे। तो टी का आंसर आया आपका प्लस 15 प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है, इसमें परछाई नहीं है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर अंडर रूट 5 एंड 3/4। ध्यान से देखिए, सिंपली ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर चुके हैं इस चैप्टर में। मैंने आपको बोला भी था कि आप ऐसे क्वेश्चन में एक्सपर्ट बन गए होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 3/4 दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का इक्वेशन नहीं है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है अंडर रूट 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 3/4। ध्यान से हम मैंने जो आपको इक्वेशन बताया था, हम यहाँ पे वही इक्वेशन लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे अंडर रूट 5 एक्स प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4 को हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 5 एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो देखिए, ये आपका हो गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम चैप्टर नंबर 3 को पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।